ये जो हमारे प्रयत्न है अनंत से जुड़ने की, ये इस नाद के माध्यम से इसको सराहना चाहिए, इस सोच को कि हम अनंत की आभास अपने जीवन में ला सके। हमारा गिनती, सांसारिक गिनती का कोई मतलब नहीं रहता है जब हम अनंत अशेष भाव से जुड़े हुए रहते हैं। तो आज फिर सुनते हैं योग वशिष्ठ की और एक कथा, जिससे हम अनंत के साथ, व्याप्त के साथ मुलाकात होती है। छोटापन से विराटता में हम प्रवेश करते हैं और दिन भर इस संसार का जो चलन है, आचरण है, खेल के समान उसे हम खेलते हैं। स्वागत है जी। हरिओम। हरिओम सबको। आज की कहानी है शतरुद्रोपाख्यान। सारा जगत कल्पनामय है। जीव भी अपनी कल्पना द्वारा ही एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है और अपनी कल्पना द्वारा ही अपने इस बंधन से मुक्त होता है। जो जैसी कल्पना करता है वैसा ही हो जाता है। वासना और कल्पना जगत के प्रसार और जीव की भली बुरी गति के रहस्य हैं। इनके द्वारा ही सब कुछ होता है। इस विषय को समझाते हुए वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को शतरुद्रोपाख्यान सुनाया, जो इस प्रकार है। हे रामचंद्र, प्राचीन काल में एक बड़ा विचारशील और शुद्ध आचरण वाला तपस्वी रहता था। उसने अपने यत्न और अभ्यास द्वारा समाधि में स्थित होने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। वह अपना सारा समय प्राय समाधि में ही बिताता था। एक दिन जबकि वह समाधि से उठा ही था, उसके मन में ये कल्पना उदय हुई कि वो एक विश्व की रचना करे। ये कल्पना मन में आते ही उसके संकल्प से एक विश्व की रचना हो गई और उस विश्व में ये जीवट नामक पुरुष हुआ। अब वो अपनी तपस्वी रूप स्थिति को भूलकर अपने कल्पित विश्व में जीवट रूप से विचरने लगा। इस रूप में उसने खूब भोग भोगे, मद्यपान किया और ब्राह्मणों की सेवा भी की। जीवट को एक दिन सोते समय स्वप्न आया और उस स्वप्न जगत में उसे अपने ब्राह्मण होने का भान हुआ। अब वो ब्राह्मण रूप में वेद का अध्ययन और पाठ करने लगा। जब ब्राह्मण रूप में उसको कुछ काल बीत गया तो उसे स्वप्न हुआ कि वो एक राजा है और उसके पास बहुत सी सेना और बहुत से नौकर चाकर है। उस राजा को एक समय ऐसा स्वप्न हुआ कि वो एक महाप्रतापी चक्रवर्ती राजा है। बहुत काल तक चक्रवर्ती राजा के रूप में रहते हुए उसे एक दिन ये स्वप्न हुआ कि वो एक देवांगना है और देवताओं के बारा में अपने पसंद किए हुए देवताओं के साथ आनंद से विहार कर रही है और खूब प्रसन्न है। एक समय जबकि वह काम क्रीड़ा से थककर गहरी निद्रा में लीन थी
तो उसे स्वप्न में ये अनुभव हुआ कि वो एक हरिणी है। हरिणी रूप से वन में विचरने लगी। हरिणी ने एक दिन स्वप्न में अपने आप को एक हरी और कोमल बेल के रूप में पाया। वल्ली के मन में ये कल्पना उदय हुई कि वो एक भ्रमर है और भ्रमर रूप से नाना प्रकार के पुष्पों और बेलों का रस पान कर रही है। भ्रमर को एक समय स्वप्न आया कि वह कमलिनी है। एक समय एक हाथी ने उस कमलिनी को तोड़कर खा लिया। उस कमलिनी के हृदय में उस समय ये कल्पना उदय हो आई कि वो एक हाथी है। इस प्रकार नाना रूप धारण करते हुए वह ब्रह्मा का हंस बना। ब्रह्मा ने उसको उपदेश दिया जिसके द्वारा उसे आत्म ज्ञान हुआ। एक समय वो हंस सुमेरु पर्वत पर उड़ा हुआ जाता था। वहां पर उसने रुद्र को देखा और उसके मन में ये कल्पना उदय हुई कि वो रुद्र बने। निदान वो एक रुद्र बन गया। रुद्र रूप में उसे ब्रह्म ज्ञान हो गया और अपने पूर्ण ज्ञान के द्वारा उसको अपने पूर्व जन्मों का भी स्मरण हो आया। उसे ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो अब भी तापस रूप से उसी स्थान पर बैठा हुआ अपने कल्पना जगत का अनुभव कर रहा है और इसी प्रकार वो अपने शत रूपों में वर्तमान है। उसने सोचा कि अब वो अपने सब रूपों को, जो कि उसने नाना कल्पना जगतों में ग्रहण किए हैं, जगाए और उन सबको तत्व ज्ञानी बनाकर मुक्त कराए। ये सोचकर वो उस स्थान पर पहुंचा जहां की वो तपस्वी के रूप में अपने कल्पना जगत की रचना कर रहा है। वहां पर पहुंचकर उसने तपस्वी को जगाया। तपस्वी को जगाने पर ज्ञान हुआ कि अभी उसके कल्पित विश्व में उसके अनेक रूप वर्तमान है। रुद्र और तपस्वी दोनों ने जीवट को सोते से जगाया। तीनों ने मिलकर वेद पाठी ब्राह्मण को, चारों ने मिलकर राजा को, पांचों ने चक्रवर्ती राजा को। इस प्रकार होते होते रुद्र के समस्त 100 रूप जाग गए। रुद्र को अपने 100 रूप में वर्तमान होकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तब रुद्र ने अपने सब रूपों को कहा कि तुम सब अपने अपने स्थान को आओ और जब तक ये सब शरीर है तब तक इन सब शरीरों के योग्य भोगों को वासना और कामना रहित होकर भोगो। शरीरपात होने पर तुम सब रुद्र रूप में आ जाओगे। उन सब शरीरों का अंत होने पर वे सब जीव रुद्र बने और कल्प का अंत होने पर सबके विदेह मोक्ष की प्राप्ति हुई। रामचंद्र जी ने पूछा, हे भगवान, ये आश्चर्यमय घटना कैसे हुई? वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, मन में जो संकल्प होता है वही यथा समय सत्य रूप से प्रतीत होने लगता है और मन जितना शुद्ध और पवित्र होता है उतना ही जल्द और उतनी तीव्रता से संकल्प घनीभूत हो जाता है। शुद्ध मन जैसा संकल्प करता है तुरंत वैसा हो जाता है। इस जगत में संकल्प के सिवाय और कुछ है ही नहीं। जितने नाम और रूप हैं वे सब संकल्प की ही रचनाएं हैं। कल्पित पदार्थ भी संकल्प करने लगते हैं। अज्ञानियों का संकल्प वाच्य वस्तुओं द्वारा निर्मित होता है, ज्ञानियों का अपने विचार द्वारा। इस कथा में ब्राह्मण ने राजा का रूप इसलिए धारण किया था कि वो राजभोगों की इच्छा करने लगा था। राजा चक्रवर्ती राजा इसलिए बना कि उसने उस रूप में ज्यादा आनंद समझा था। चक्रवर्ती राजा को सुंदर स्त्रियों के भोग की कामना रहती थी, इसलिए वो देवांगना बना।
देवांगना हरिणी से वास्ते बनी कि उसमें हरिणी के जैसी आंखों की वासना थी। हरिणी बेल इसलिए बनी कि उसको सदा उसी की चाहत थी। बेल का इस कारण भ्रमर बनी कि उसकी वृत्ति भ्रमर भ्रमर रूप पर स्थित हो गई थी। भ्रमर कमलिनी इस वास्ते बना कि उसके मन में सदा ही कमलिनी का ध्यान रहता था। कमलिनी हाथी इसलिए बनी कि हाथी ने जब उसको तोड़ा तो उसकी वृत्ति में हाथी का ही रूप स्थित था। इसी प्रकार हे राम, जो जिस रूप का ध्यान करता है वो उसी रूप को धारण करेगा, ये अटल नियम है। जो जिस वस्तु के निरंतर चाहता है या जिस वस्तु का जिसको ध्यान रहता है वो अवश्य ही वही हो जाता है। योगियों और शुद्ध मन वालों का संकल्प शीघ्र ही सिद्ध होता है। योगी लोग अपने आप अपनी अवस्था में स्थित रहते हुए भी अनेक रूप धारण कर लेते हैं। विष्णु भगवान क्षीर समुद्र में रहते हुए ही पृथ्वी मंडल पर अवतार लेकर भूमि का भार उतारते हैं। सहस्रबाहु ने घर पर बैठे बैठे ये कल्पना की कि वो मेघ होकर बरसे। वहां पर तो वो राजा के रूप में रहा और दूसरी जगत में मेघ रूप में बरसने लगा। वो अपने घर बैठा हुआ अपने राज्य में चोरादी दुष्ट जनों को पकड़कर उनको दंड दे देता था। योगिनी जन स्वर्गलोक में रहती हैं तो भी पृथ्वी पर दिखाई पड़ती हैं। इंद्र स्वर्ग के आसन पर स्थित रहते हुए भी पृथ्वी पर यज्ञ का भाग लेने के लिए आते हुए दिखाई देते हैं। कृष्ण भगवान सहस्त्र रूप से अपनी सहस्त्र रानियों को प्रसन्न किया करते थे। रामचंद्र जी ने पूछा, हे भगवान, क्या और कोई पुरुष भी ऐसा है जो इस समय ही अनेक रूपों में विद्यमान हो? वशिष्ठ जी बोले, आज रात को मैं समाधि में बैठकर देखूंगा कि इस समय शतरुद्र की नाई किस पुरुष का अनुभव है अथवा नहीं। कल तुमको बतलाऊंगा। अगले दिन वशिष्ठ जी ने कहा कि उत्तर दिशा में यहाँ से बहुत दूर जिन नामक एक देश है। वहां पर दीर्घटक नामक एक तपस्वी रहता है। आज उसे 21 दिन समाधि में बैठे हो गए। उसने इतने समय में सहस्र जन्मों का अनुभव कर लिया है और वे सब जन्म उसको एक साथ ही प्रत्यक्ष हो रहे हैं और वे उन सब जन्मों में इस समय विचरण कर रहा है। इतना सुनकर राजा दशरथ ने कहा कि यदि ऐसा है तो मैं अपने दूत भेजकर उस देश में उस योगी का पता चलवाकर उसको जगवाऊं। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, इस समय वो योगी ब्रह्मा का हंस बनकर जीवन मुक्त हो गया है और उसका भौतिक देह मृतक हो गया है। ये बात उसके शिष्यों को भी अभी मालूम नहीं है, इसलिए अब उसको जगाया नहीं जा सकता। जब कुछ दिन बाद उसके शिष्य उसका द्वार खोलेंगे तो उसको मरा हुआ पाएंगे। रामचंद्र जी को ये सब सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हरिओम। अगर रामचंद्र जी को आश्चर्य हो सकता है तो हमें क्या लग सकता है? झटका, पूरा झटका। ये जो तपस्वी समाधिस्थ स्थित में अपना कल्पना
कल्पना का अस्तित्व, अस्तित्व का अनुभूति, अनुभूतियों का और एक रूप, फिर अनुभूति, फिर और एक रूप, फिर अनुभूति, और अंत में जीवन मुक्त। तो ये जो लंबा तो हम नहीं कह सकते हैं, सफर भी इसे नहीं कर सकते हैं, वास्तव भी नहीं कह सकते हैं, अवास्तव भी नहीं कह सकते, एक रचना कह सकते, एक रचयिता कह सकते, रचयिता का रचना, रचना में जीवन, और जीवन का हर एक अनुभूतियां, फिर संकल्प, फिर कल्पना, फिर संकल्प, फिर कल्पना, ये अंत है। रास्ते में चलते चलते जैसे आपने देखा है, मोमबत्ती जलते जलते खर्च होता है, लो जब तक घी है या जलता रहता है, फिर अनंत में लिप्त हो जाता है। तो वासना से संकल्प, संकल्प से एक रूप, उसी रूप से छुटकारा पाने का फिर इच्छा, ऐसे करते करते हम अनंत अनंत समय, अभी तो और शरीर कहने का कोई तात्पर्य ही नहीं है, जब शरीर बुलबुले जैसा लगता है, अनंत कोटि कोटि समय हमने बिताया। जो आज हम है, जो हमारे सामने चारों तरफ है, वो अपना कल्पना की बल से, जितना कल्पना हमने किया है उसी बल पर हमारा पृथ्वी रचना हुई है। देखिए, आपका और आपके पृथ्वी मेरे पृथ्वी से अलग है। आप जिन जिन से मिलते हैं, हम जिनसे मिलते हैं, आपको आकाश कैसा दिखता है, मेरा आकाश, सबका पृथ्वी अलग होता है। We live in our own। चाय उबाल के देता है और अपना आप देखो, आप आपके खुद की जीवन के बारे में किसी को बताते हैं या किसी के जीवन के बारे में आप सुनते हैं, ये सब अलग अलग बातें ही तो कर रहे हैं, मतलब आप अलग अलग पृथ्वी में तो रह रहे हैं। भाई मेरी माइक्रोवेव के ऊपर रखो ना बेटा। हम सब अपने कल्पनाओं के रचना किया हुआ, मैंने गलती से रख दी होगी माइक्रोवेव के ऊपर रख दी, तो फिर जैसे वो अंत में कहे कि कोई समाधि में बैठा है, कल्पना रहित हो गया है, जीवन मुक्त हो गया है, उस समय तक, उस वक्त तक यूं ही हम सृष्टि बदल बदल के, रूप बदल बदल के, अनुभूतियों का शेष तक
हमको चलना है, जहां और अनुभूति की कोई इच्छा, वासना, कामना कुछ ना हो। मानो सबका ज्ञाता बन गए। बड़े बुजुर्ग जब बैठते हैं, उनको कुछ कहा जाता है, वो एक छोटा सा अपने मुस्कान देकर वो बस कह देते, मुझे ये पता था यही होगा। तो ये कामना वासनाओं की दुनिया में रहते रहते, इतने सारे संसार में रचते रचते, जब हम बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, एक अम्लान हंसी अपने मुख में मंडराती है, सर्वज्ञाता हो जाते हैं और कोई एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा ही नहीं होती है। सब भोग चुके, ये भोगने से ये होता है, ये करने से ये होता है, राजा बनने से ये लगता है, हिरण बनने से ये लगता है, कमलिनी बनने से ये लगता है, भंवर बनने से। जब आप सर्वज्ञाता हो जाते हो, ऐसे करते करते आपका हर कल्पना तृप्त हो जाता है, हर कल्पना की और कल्पना की इच्छा ही नहीं होता है। आप धीरे धीरे जीवन मुक्त होते रहते हो। ये सारा जो आपका रचना किया हुआ आपका पृथ्वी, आपका लोक, ये सब जब हट जाता है, इतने कठोर, इतने पर्दे जब हट जाता है, तो ये जो विराट अवस्था हमें मिलता है, इसे एक बार अनुभव करने से और छोटा छोटा पृथ्वी रचना करने की इच्छा ही नहीं होती है। वो कामना वासना के लिए कठोर, फिर एक कठोर, जैसे कहते हैं, और एक रूम, जैसे घर में पहले जमाने में घर ऐसे, ये जो हम दीवार खड़े करके नहीं बनाया जाता, घर बनाया जाता था, सब इकट्ठे रहते हैं, एक जगह खाना पीना होता था, सब इकट्ठे रहते हैं। जितना कामना वासना उतना हमने कठोरी जो कोठरी बनते हैं वही रूम्स बनाए। तो अपने इच्छा के अनुसार अपने रूम में अपने टीवी लगाया, सजाया, यहाँ तक कि वॉशरूम भी वहां तक ले आए। ये अपनी कामना वासनाओं की, कितना देखो, वही बड़े घर में अपना एक रूम की जो इच्छा, अपना एक खाट की जो इच्छा, ऐसा ही होता है। इट इज लाइक मेकिंग अ रूम इन योर हाउस, और उस रूम में खट अगर है, ये बाएं तरफ मेरा है, दाएं तरफ तेरा है, ये जो भाव होता है, जब तक ये भाव, संकल्प, इच्छाएं रहेंगे, और आप सृष्टि कर करके अनंत सृष्टि भोग करेंगे। इसमें कोई खराबी नहीं, ज्ञाता भी बनेंगे, ज्ञानी भी बनेंगे, लेकिन कौन जल रहा है, कौन खर्च हो रहा है? आप खर्च हो रहे, आप सृष्टि कर रहे हो, मतलब आप ही खर्च हो रहे, आप उसे भोग रहे हो, मतलब आप ही खर्च हो रहे हो। कोई बात नहीं, ऐसे हजार लाखों जन्म मुबारक हो हमें, क्योंकि ये हर जन्म हमें अपनी इच्छा और वासना से मुक्त करते। तो सबकी मुक्ति होगी, कोई एक रूप धारण कर या सहस्त्र रूप धारण कर, अपने कल्पनाओं में रत रहकर अनेक सृष्टि कर कोई मुक्त होता है, और कोई अष्टवक्र जैसे एक ही अपने कल्पनाओं की कोठरी को तोड़कर वो पूरा अनंत रूप को मान लेते हैं, और छोटे छोटे कोठरियां नहीं करते हैं अपने कल्पनाओं की इच्छाओं के बल पर। ये नहीं कि वो ऐसे है, वो इसीलिए ऐसे है क्योंकि वो लाखों जन्म बिताकर आए हैं इस रूप में। जो आप सोचते हो एक ही जन्म में हो रहा है, पता नहीं कितने जन्म वो लिए होंगे, कितनी कल्पनाओं के
सृष्टि करके आज उनके हर इच्छा वासना पूर्ण हुआ है, तो उनका कोई इच्छा वासना नहीं है। वो अनंत भाव में इस रूप में बिना कल्पना रह सकते हैं। आप ये समझ सकते हो कि ऐसा रूप और ऐसा मन जिसमें कोई कल्पना नहीं, सब अज्ञाता हो। कल्पना की जरूरी नहीं होती है जो ज्ञाता है। इफ यू नो यू डोंट हैव टू डिजायर इट। उससे कल्पना नहीं करते हैं हम। एक बार आपको ज्ञान हो जाता है, अच्छा ये चीज ऐसा लगता है, इसका अंत ऐसा होता है, ये अगर आपको ज्ञान हो जाता है, आप कल्पना क्यों करोगे, सृष्टि क्यों करोगे? अपने बेटे को फिर सृष्टि करके दिखाओ तो, अपने बच्चे को अभी फिर सृष्टि करो तो आपने कर दिया है। अपने पिता माता को और एक बार आप फिर कल्पना करो तो नहीं कर पाओगे। जो आपने अनुभव किया है, तृप्ति से आप उससे मुक्त हो जाते हो। तो अनुभव में कोई बड़ी बुरी बात नहीं। सब खत्म, मतलब खत्म तो कुछ नहीं होता है, एक से उपज ऐसा होता है। तो हमारे सहस्त्र लाखों कल्पनाएं हैं। जितने कल्प वृक्ष में पत्ते होते हैं उतना ही हमारा कल्पना है। वो एक दिन अंत जरूर होता है, लेकिन उसके लिए आपको सृष्टि करना पड़ता है। एक सृष्टि, एक कल्पना रही, एक सृष्टि, ताकि आप पूरा बिना सृष्टि किए आप अनंत सृष्टि को मान लो। क्योंकि खुद की सृष्टि करके हम छोटे छोटे कोठरियां बनाकर या अनंत से अपने आप को अलग कर लेते हैं। लेकिन वशिष्ठ जी की बातों के अनुसार ये रहस्य का अंत होता है कि हर सोच जाकर ब्रह्मा की हंस, मां सरस्वती की हंस बनती है। जब ज्ञान परिपूर्ण होता है तो आप उड़ने लगते हो। कैसा वो उड़ान होगा जहां कोई कल्पना नहीं बन रहा हो, आप मुक्त हो कल्पना से। कैसा उड़ान होता है, इतना पवित्र उड़ान कि आप जो भी सोचते हो वो रूप ले लेता है, आकार ले लेता है, पवित्र हो जाता है। ऐसे कल्पना ब्रह्मा की मनुष्य है। तो ब्रह्मा जी ने किस अवस्था में हमें बनाया है? जिस अवस्था में हमें बनाया है उस अवस्था तक पहुंचना है। किस अवस्था में हमें बनाया गया है, आप सोचो थोड़ा। Will this do? Shabnani, हाँ मामा। will do? हाँ कोई प्रश्न? कोई अनुभूति, कोई कल्पना, कोई सृष्टि? हरिओम दीदी। हाँ हरिओम दीदी। हाँ। ये जो कोटेशन है ना, जानत तुम ही हो ही जाई, तो वही लगता है आंटी सच में वो जो सॉरी दीदी नो वरी, जीवन नो वरी। आंटी भी हूँ, दीदी भी हूँ, माँ भी हूँ, जो भी बोलना है, नो वज, नो सॉरी। जीवन मुक्ति आनंद का सच्चा जलवा ले ले अभी। और वो बोलते ना, जेड़ा राम दी शरणी आंदा और राम रूप बन जाता है। तो दीदी ये सत्संग में बैठते बैठते हम लोग को सच में वो अनुभूति होने लग जाती है। मतलब लगता है ना कि मुक्ति की भी अब चाह नहीं, मुक्ति तो यहाँ पर आके पानी भरती है। ये